5. ईश्वर की पहचान विवेक से करें। यह उन दिनों की बात है जब स्वामी विवेकानंद अपने परम पूज्य गुरु रामकृष्ण परमहंस के साथ घूम घूमकर जनकल्याण की सीख दे रहे थे, मानवीय संवेदना की स्थापना कर रहे थे। वह अपना प्रवचन गांव, कस्बे और समाज में दे रहे थे। उसी दौरान परमहंस जी ने एक प्रवचन दिया जिसमें काफी भीड़ आई हुई थी। गुरु परमहंस ने ईश्वर को सर्वत्र बताया, चाहे वह निर्जीव हो या सजीव, ईश्वर सर्वत्र विराजमान रहते हैं। उनके प्रवचन से प्रभावित एक भावुक व्यक्ति ईश्वर को सर्वत्र देखने लगा। पत्थर, पौधे, जीव जंतु सभी में उसे ईश्वर के दर्शन होने लगे। एक समय की बात है जब वह पुनः गुरु परमहंस से मिलने के लिए जंगल के रास्ते आ रहा था, तभी रास्ते में एक हाथी मिला। हाथी पर महावत सवार था। वह दूर से आदमी को कहता रहा, हट जाओ, वरना हाथी नुकसान पहुंचा सकता है। किंतु उस पर गुरु का इतना प्रभाव था, वह हाथी में ईश्वर को देख रहा था। महापुरुष की कहानी। वह हाथ जोड़कर हाथी के समक्ष खड़ा हो गया। हाथी ने उसे अपने सूंड में लपेटा और बड़े जोर से पटका। वह चोट इतनी दर्दनाक थी कि वह मूर्छित होकर वहीं लेट गया। आंख खुली तो सामने गुरु परमहंस अपने शिष्यों के साथ खड़े थे। गुरु के पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया उसे हाथी में ईश्वर दिख रहे थे, इसलिए वह हाथ जोड़कर वहां खड़ा हो गया। उनसे भयभीत नहीं हुआ। इस पर गुरु चुप हुए। तभी उनके शिष्य विवेकानंद नहीं बताया, आपको हाथी में ईश्वर नजर आया किंतु महावत में ईश्वर नजर नहीं आया, जो आपकी रक्षा करने के लिए आपको बार बार प्रेरित कर रहा था। वह सामने से हट जाओ कहता रहा, किंतु आपने ईश्वर के इशारे को नहीं समझा। ईश्वर की पहचान अपने विवेक से भी की जाती है। स्वामी विवेकानंद की बात सुनकर वह व्यक्ति धन्य हुआ और अपने नादानी में किए हुए कार्य को समझ गया। 6. धैर्य की कमी। अपने शिष्यों के साथ स्वामी जी धार्मिक चर्चा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनसे कथा सुनने और शास्त्रार्थ करने के लिए लोग समय निकालकर कई दिनों की यात्रा तय करके आते थे। ऐसी ही एक धर्म चर्चा के लिए स्वामी जी को दूर गांव जाना था। उनके साथ उनके शिष्यों की टोली भी हुआ करती थी, जो छोटे छोटे गांव में जाकर ईश्वर और मानव के आधारभूत सिद्धांतों को बताया करते थे। एक दिन जब स्वामी जी ज्ञान चर्चा के लिए जा रहे थे, तब उनके शिष्य भी उनके साथ थे। रास्ते में उनके शिष्यों ने छोटे छोटे गड्ढे देखे जो संभवतः कुएं के आकार के थे। शिष्यों को वह गड्ढे अचंभित कर रहे थे। उनमें से एक शिष्य ने स्वामी जी से इन गड्ढों का रहस्य जानना चाहा। इस पर स्वामी जी ने बताया, यह गड्ढे किसी जल्दबाजी में कार्य करने वाले व्यक्ति ने खोदे हैं, जिसमें धैर्य की कमी कूट कूट कर थी। उस व्यक्ति में परिश्रम करने की क्षमता तो थी, किंतु धैर्य की कमी से वह अपने कार्य को सफल नहीं कर पाता। शिष्यों के अनुरोध पर स्वामी जी ने विस्तार से इसका रहस्य बताया। जो व्यक्ति कुआं खोद रहा था उसमें धैर्य की अपार कमी थी। वह परिश्रम कर एक गड्ढे को ठीक से खोदता तो पानी उसी स्थान पर मिल जाता, किंतु उसमें धैर्य की कमी होने के कारण वह सैकड़ों गड्ढे खोदता रहा, फिर भी उसे पानी नहीं मिला। शिष्यों ने गुरु के उपदेश को अपने दिलो दिमाग में धारण किया और हर्षित मन से आगे की ज्ञान चर्चा के लिए चल पड़े। यह कहानियां भी पढ़ें।